कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिष आचार्य कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। आज जिस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है महाशिवरात्रि। जी हाँ, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। 1 मार्च मंगलवार के दिन महाशिवरात्रि पड़ रही है और इस दिन यहाँ पर कई ग्रहों के योग बन रहे हैं। साथ ही ये भी बता दें महाशिवरात्रि वाले दिन कौन कौन से पहर में किस समय आप भगवान शिव की रुद्राभिषेक कर उनको प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। देखिए, पंचग्रही योग भी बन रहे हैं क्योंकि मकर राशि में बहुत सारे जो ग्रह हैं वो एक साथ जो है विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर मकर राशि में उच्च का मंगल बैठा होगा और साथ ही यहाँ पर बुध, शुक्र और चंद्रमा और शनि ये सारे के सारे मकर राशि में स्थित रहेंगे। लगन में कुंभ राशि में सूर्य और गुरु की युति बनी होगी। चौथे भाव में राहु वृषभ राशि में रहेगा, जबकि केतु जो है 10वें भाव में वृश्चिक राशि में रहेगा। ऐसे योग जो है बहुत विशेषकर बहुत समय के बाद बने हैं, जो महाशिवरात्रि का त्योहार है उसको सफल बना रहे हैं, मंगलकारी बना रहे हैं। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि भगवान शिव की पूजा आराधना के बारे में। यहाँ जैसे कि महाशिवरात्रि के दिन जो है सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:34 तक का समय अभिजीत मुहूर्त का रहेगा, क्योंकि उस मुहूर्त में जो लोग रुद्राभिषेक करते हैं उनको जीवन में हर जगह उनको विजय हासिल होती है। चाहे वो राजनीतिक के क्षेत्र में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट विभाग में हो, चाहे वो बिजनेस करते हो, उनको हर क्षेत्र में जहां पर कंपटीशन हो वहां पर उनको विजय हासिल होती है, शत्रुओं पे विजय हासिल होती है। पराधी योग में यदि भगवान शिव के रुद्राभिषेक कराते हैं। दोपहर के बाद क्या है, 2:07 से लेके 2:53 तक का समय विजय मुहूर्त रहेगा। उस दौरान भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं जिनको हर क्षेत्र में विजय हासिल करनी है। पूजा का जैसे कि मैंने आपको 2 अच्छा सा जो मुहूर्त बताया है, इसमें आप रुद्राभिषेक कर रहे हो तो मान के चलिए आपको हर क्षेत्र में सफलता प्रदान होगी। शाम को 5:48 से लेके 6:12 का समय रहेगा गोधूली का। उस समय रुद्राभिषेक जो लोग कराते हैं उनके लिए बेहद शुभ और उत्तम मंगलकारी रहेगा। पूजन के जैसे कि मैं बता दूं, कई लोग अलग अलग तरीके से भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। मान लीजिए हमें जिस चीज की प्राप्ति करनी है, जैसे मान लीजिए किसी को जो है संतान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, कई लोग जो है विवाह आदि में जिनकी अड़चन आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहे उनके लिए हो रहा है। कई लोगों के लिए है कि शत्रुओं पर विजय हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए है। अलग अलग मनोकामना, अलग अलग रुद्राभिषेक आप करवा सकते हैं। और यहाँ मैं बता दूं, उस दिन जो है महाशिवरात्रि 1 मार्च की सुबह अर्ध यानी रात्रि में लग रहा है, सुबह एकदम कह सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त कह लीजिए, 3:16 से लेके शुरुआत हो जाएगी और 2 मार्च को खत्म कब होगी, 10 बजे सुबह समाप्त हो जाएगी। पहला पहर जो चालू होगा जब रुद्राभिषेक आप करेंगे, पूजा आराधना करेंगे, 6:21 से लेके 9:27 तक का रहेगा, ये शाम का रहेगा। दूसरे पहर की अगर हम बात करते हैं 9:27 से लेके 12:33 तक का रहेगा। तीसरे पहर की अगर हम बात करते हैं तो 12:33 से लेके 3:39 तक का रहेगा। इसी तरीके से फिर चौथे पहर की बात कर लेते हैं, 3:39 से लेके 6:45 प्रातःकालीन का रहेगा। पढ़ना का समय यानी पढ़ना जो लोग व्रत रख रहे हैं, पूजा आराधना कर रहे हैं, दूसरे दिन वो अपना व्रत खोलते हैं तो 2 मार्च की सुबह 6:45 के बाद वो अपना व्रत खोल सकते हैं। और इस दिन कहते हैं भगवान शिव की पूजा आराधना का बहुत ज्यादा विशेष फल आपको प्राप्त होता है। भगवान शिव को यदि आप गंगा जल भी चढ़ा देंगे और बेलपत्र चढ़ा देंगे तो भी भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। यहाँ मैं आपको बता दूं, भगवान शिव को सबसे पहले आपने पंचामृत जो आपने बनाया है, जिसमें दूध, दही, घी और शहद, गंगा जल, ये 5 चीजों से आपने भगवान शिव की पूजा आराधना करनी है। क्योंकि भगवान शिव के ऊपर जब आप ये रुद्राभिषेक करेंगे तो भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनती है। और इसके अलावा आप हवन आपने रखा है तो ये मान के चलिए चावल की आहुति,
घी में आपने चावल को एकदम सान लेना है। उसके बाद जो है चावल की आहुति आपने देनी है और काले तिल की आहुति दे सकते हैं। मगर किस में, यहाँ पर आम की लकड़ी तो है ही है, मगर इसमें उपलों के ऊपर अगर आप देते हैं तो विशेष आपको लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ ही ये बता दें भगवान शिव को कौन सा आपने फल चढ़ाना है। सबसे पहले आपने जो स्नान कराया, स्नान कराने के बाद भगवान शिव को चंदन लगाना है। यहाँ आपको याद रखना है, आपने सिंदूर नहीं लगाना है भगवान शिव को, आपने चंदन लगाना है। भगवान शिव को भस्म अति प्रिय होती है, तो आप भगवान शिव को भस्म चढ़ाइएगा। भस्म चढ़ाने के साथ साथ भगवान शिव के ऊपर धतूरा है, बेलपत्र है, भांग है और इसके अलावा जो है जटा वाला जो पानी वाला नारियल है वो भी उनको अर्पित कीजिएगा। भगवान शिव के ऊपर कभी भी शंख से आपने जल नहीं चढ़ाना और जब दूध चढ़ा रहे हो तो आपने तांबे के बर्तन से बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। ये इस बात का आपको ध्यान रखना। पीतल का ले सकते हैं या फिर चांदी के बर्तन में दूध अगर लेके चढ़ाते हैं तो धन की प्राप्ति होती है। मीठा जल दूध चढ़ाते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और इसके अलावा ये बता दें कि भगवान शिव को अलग अलग तरीके से सब लोग रुद्राभिषेक करते हैं। घर में अगर रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो अनाज का रुद्र, जैसे कि भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो बनाकर उनका रुद्राभिषेक किया जाता है। 108 की संख्या में आप बेलपत्र ले सकते हैं, उसके ऊपर आपने चंदन से ओम लिख दीजिएगा। उसके बाद या श्री राम ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं, जय श्री राम भी लिख सकते हैं। भगवान शिव को राम नाम बहुत ज्यादा प्रिय है, तो इसीलिए जैसी आपकी जो इच्छा है वो आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास 108 की संख्या में बेलपत्र नहीं मिलते तो चिंता की कोई बात नहीं। आप एक बेलपत्र होना चाहिए, मगर खंडित कोई भी बेलपत्र नहीं होना चाहिए। उसको आपने कई बार धोकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए उसके ऊपर लिखिएगा ओम, उसके बाद भगवान शिव पर चढ़ा देना है, तो भी आपका 108 के बराबर का फल आपको प्राप्त होता है। इसके अलावा बेर है वो आप चढ़ाइएगा, ऋतु फल है ये आपने चढ़ाना है। और जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूं कि कई लोग जो होते हैं भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो ये होता है कि आपकी कालसर्प की दोष की जो पूजा आराधना कराना चाहते हैं तो पूजा आराधना आप कर रहे हो तो कालसर्प दोष की भी पूजा आराधना आप करवा सकते हो। जिनके विवाह आदि में अड़चन आ रही है, सबसे पहले मैं कालसर्प वालों को बता देती हूँ। देखिए कालसर्प वालों, आप लोगों को क्या करना है, जब आप रुद्राभिषेक करें तो चांदी के नाग और नागिन छोटे से बनवा लीजिएगा। पूरी विधि आपने कालसर्प दोष की पूजा भी उस दिन करवा सकते हैं। जिनको पितृ दोष है वो भी पूजा आराधना करवा सकते हैं। इसके अलावा जिनके विवाह आदि में अड़चन आ रही है, जिनके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, जिन कुंवारी कन्याओं को योग नहीं मिल वर नहीं मिल रहा है, योग वर नहीं मिल रहा है, उनको भगवान शिव की पूजा आराधना तो करनी है, रात्रि में जागरण भी करना है। माता पार्वती को आपने उबटन, हल्दी और इसके अलावा मेहंदी चढ़ानी है, सुहाग का सामान चढ़ाना है और उबटन अपने हाथ पे अपने शरीर में जरूर लगाना है। और मेहंदी ले लीजिएगा, मेहंदी उतार कर भगवान माता रानी के लगाने के बाद, भगवान के लगाने के बाद आप खुद अपने हाथों पे लगाएंगे प्रसाद के स्वरूप पे। उसके बाद आपने सुहाग का सामान उनको चढ़ाना है, उनको बहुत अच्छे से सजाना है। उसके बाद भगवान शिव के साथ में उनको 7 बार मौली से गठबंधन करते हुए ये बोलना है, जिस तरीके से आप भगवान शिव के साथ में 7 यानी कि 7 जन्मों के गठबंधन में बंधी है, उसी तरीके से मुझे भी अच्छा योग प्राप्त हो, ये कामना करते हुए आप भगवान शिव की पूजा आराधना करेंगे। और ऐसे ही पुरुष भी कर सकते हैं, वो भगवान शिव की पूजा आराधना करेंगे। भगवान शिव को बहुत अच्छे से स्नान आदि करा के, भस्म वगैरह चढ़ा के, उसके बाद भगवान शिव को आपने अगर हो सके तो मुकुट जो होता है, जो दूल्हे के सर पे कलंगी लगाई होती है, मुकुट चढ़ाया होता है, वो भगवान शिव के यानी शिवलिंग के ऊपर बांध दीजिए, भगवान शिव पे बांध दीजिए। तो आप उनसे ये कामना करिएगा जिस तरीके से आपको बहुत ही कहना प्राण प्रिय, बहुत ही सुंदर, प्रकृति की तरह सुंदरता बिखेरने वाली ऐसी जो है आपको जीवन साथी मिली, उसी तरीके से मेरे भी जीवन में मुझे भी मेरा जीवन साथी प्राप्त हो, ये कामना करते हुए आप भगवान शिव की पूजा आराधना पुरुष भी कर सकते हैं। अब भगवान शिव को जैसे मैंने बताया है कि आप सिंदूर नहीं चढ़ाएंगे, शंख से भगवान शिव पे जल नहीं चढ़ाएंगे, ना ही शंख बजाएंगे, क्योंकि शंखचूड़ नाम का राक्षस का वध भगवान शिव ने किया था। इसके अलावा भगवान शिव के ऊपर आपने क्या चढ़ाना है, तुलसी की मंजरी, तुलसी के पत्ते बिल्कुल नहीं चढ़ाने, अन्यथा जो है आप पाप के भागीदार हो जाएंगे, ये नहीं करना है। इसके साथ ही
आपने जो भी मिष्ठान बनाया है वो अच्छे से मिष्ठान वगैरह इत्र जरूर चढ़ाइएगा, चंदन का इत्र चढ़ाइएगा, दक्षिणा चढ़ाना है, केसर युक्त आपने खीर जरूर बनाइएगा। कहते हैं भगवान शिव को खीर अति प्रिय है, तो आप खीर बनाइएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिव रुद्राय, ये सांभवाय भवानी पते नमो नमः मंत्र ये बोलते हुए भगवान शिव को आपने खीर का भोग लगाना है। और इसके बाद आपको ये बता दें, भगवान शिव को पूजा आराधना करने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी बनाया हुआ था, अगर जिन्होंने देखा होगा तो उनको पता भी होगा। अब बात करते हैं कि भगवान शिव को हम और किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर विधि विधान भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पे महाशिवरात्रि का योग बन रहा है। ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि भगवान शिव की जब पूजा आराधना शिवलिंग की करते हैं तो करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव रखने वाले शिव की पूजा आराधना करने से आपके जीवन में करोड़ों सूर्य की रोशनी जो होती है उस तरीके से आपके जीवन में प्रकाश फैलता है। आपके जीवन में हर तरीके की जो विपदाएं हैं वो सारी दूर हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बता दें कि भगवान शिव का जैसे एक गायत्री मंत्र है, उसके बाद उसके लिए मैं बता दूं, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। फिर से मैं इस मंत्र का जो है आपके सामने उच्चारण करती हूँ। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये भगवान शिव का रुद्र गायत्री मंत्र है। इसको आप जरूर करिएगा, क्योंकि कहते हैं कि मुझे सारा ध्यान भगवान शिव के ऊपर ही मेरा केंद्रित है। मुझे ज्ञान का भंडार दे दो भगवान शिव, और मेरे हृदय में प्रकाश का, ज्ञान का जो और दूसरा भक्ति का जो प्रकाश है वो हमारे हृदय में बसा दो। इस तरीके से ये जो मंत्र है ये बोलते हुए भगवान शिव के सामने आप करेंगे तो आपको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा आपको प्रसन्नता मिलेगी, साथ ही आपको धन की भी प्राप्ति होगी, या सारे सुख वैभव कह लीजिए, सारी चीजें आपको प्राप्त होगी। जिन लोगों की कुंडली में ऐसा लगता है कि कोई संकट, कोई परेशानी, कुछ आयु के ऊपर कुछ रोग वगैरह इस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है जिनकी कुंडली में, और वो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, तो उनको क्या करना चाहिए, महामृत्युंजय का जाप कराना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षी ममामृतात् ओम सत्। इस तरीके से भगवान शिव के मंत्रों का जाप आपने किस पर करना है, रुद्राक्ष की माला पे। भगवान शिव को रुद्राक्ष की माला भेंट भी कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पे आपने इस मंत्रों का जाप करना है, उसको आप जो बीमार व्यक्ति है उसको धारण भी करा सकते हैं। इस दिन यदि कोई भी रुद्राक्ष धारण करता है वो बहुत ही उत्तम समय होता है, सिद्ध हो जाता है, अपने आप में सिद्ध हो जाता है। इसीलिए महाशिवरात्रि पर जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं वो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और जो हमने बोला है कि महामृत्युंजय का जाप करते हुए, क्योंकि मृत्यु के ऊपर विजय पाने वाले महाकाल भगवान शिव का नाम लेते हुए इस रुद्राक्ष पे आप यदि मंत्रों का जाप करते हैं, बीज मंत्र तो सभी को पता होगा, ओम नमः शिवाय, तो बीज मंत्र का अलग से हो गया। मगर यदि किसी की तबीयत खराब है और वो इस मंत्र का जाप करता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। और इसके अलावा ये बता दें कि आप भगवान शिव के ऊपर, अब जैसे कि बात करते हैं कि कई लोग जो होते हैं रुद्राभिषेक कर भगवान शिव के ऊपर आपको क्या क्या चढ़ाना है उस पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहले तो 3 राशि वालों के लिए भी मैं बता दूं, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या चढ़ाना है। कई लोग जो है चाहते हैं कि भगवान शिव का रुद्राभिषेक करा रहे हैं, हमें धन की प्राप्ति हो, हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, हमें तरक्की मिले, सभी की इच्छा होती है कि हमें धन की प्राप्ति हो। तो आप गन्ने के रस से भगवान शिव के रुद्राभिषेक कराएं। और जो हमने बताया है कि यदि आपको शत्रु परेशान करा रहे हैं तो पराधी योग में, पराधी योग कब पड़ रहा है तो उसमें आपने जो पहले पराधी योग पड़ेगा, फिर इसके बाद शिव योग पड़ेगा। 2 घनिष्ठा नक्षत्र में पराधी योग और सदविच्छा नक्षत्र में पड़ रहा है शिव योग। तो पराधी योग में आपने क्या करना है, भगवान शिव के ऊपर आपने सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करना। ये शत्रुओं का विनाश करती है, शत्रु जो है पराजित हो जाते हैं। उसके बाद शिव योग में आप गन्ने के रस का जो है रुद्राभिषेक गन्ने के रस से करते हैं। फलों का कोई भी रस ले लीजिए,
उससे रुद्राभिषेक करते हैं। गन्ने का रस नहीं मिलता तो गुड़ ले लीजिए, उसको जो है अच्छे से घोल लीजिए, उससे आप जो है भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा केसर के 8 लोटे जल आप भगवान शिव पर चढ़ाएंगे, यानी कि जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा केसर मिला दीजिएगा। इससे आपका गुरु प्रबल रहता है। भगवान शिव आपके ऊपर अपनी कृपा बना के रखते हैं। भगवान शिव के ऊपर अनाज से आप जो है अभिषेक कर सकते हैं। अनाज से अभिषेक करिए, चीनी से कर सकते हैं जिनको धन की प्राप्ति चाहिए, घी से कर सकते हैं। इसके अलावा मीठे दूध से कर सकते हैं, चावल से कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं आपको, ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है। इससे जो है आप भगवान शिव का ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए। रुद्राभिषेक चल रहा हो उस समय आप चढ़ाइए, आपको कृपा प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ को आप जो भी वस्त्र चढ़ाएं, जो भी गमछा है, तौलिया है, जो भी आप चढ़ाएं, अपनी इच्छा अनुसार आप चढ़ा सकते हैं। अब इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए कई लोगों को, जैसे मैंने बताया है कि आप लोगों की राशि पे इस बार महाशिवरात्रि बहुत अच्छी रहेगी, तो कौन है वो, उन राशि के बारे में भी बता दें। तो देखिए, वो राशि ये है कि कुंभ राशि में सूर्यदेव वैसे ही संचार कर रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर मकर राशि के सबसे पहली जो राशि पड़ रही है उसके ऊपर पहले हम बता देते हैं। सबसे पहली राशि है यहाँ पर मेष राशि, क्योंकि मंगल का दिन है। मेष राशि वालों आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों आपके लिए भी शिवरात्रि बहुत अच्छी रहेगी। मकर राशि और कुंभ राशि आपके लिए भी बहुत ज्यादा उत्तम रहने वाली है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी मकर और कुंभ राशि के जो स्वामी है शनिदेव, ये भगवान शिव उनके गुरु हैं और शनिदेव उनके शिष्य हैं। तो उनके लिए तो और भी ज्यादा उत्तम हो जाता है। मंगलवार के दिन पड़ रहा है, तो इसलिए मंगल की जो राशि है मेष राशि और वृश्चिक राशि, इनके लिए मंगलकारी हो सकता है। भगवान शिव की पूजा आराधना करेंगे, उनको मन वांछित फल प्राप्त होगा। और अच्छा लगे अगर आपको हमारा ये वीडियो, तो आगे शेयर कर दीजिएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें। इसीलिए जाते जाते फिर से कहेंगे कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान भोलेनाथ आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बना के रखे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।